दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांट पर। तो आज मैं लाया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जीडी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शुद्ध वर्तनी है उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मनाशा। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है कर्मनाशा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लता। लता एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ये ममता, क्षमता और बंधु कटुता ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, माँ के लिए दवा ले आओ। माँ के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द है। जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, के लिए। जैसे कि ये है, इसमें रेखांकित नहीं किया, ये है दवा ले आओ के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया के मूल रूप को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी है वो कौन सा है। तो कलेश, क्लेश, कलेश या कलेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेश। ठीक है, कलेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तो जो अंगीठी का तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंगिष्टिका। ठीक है, अंगिष्टिका। तो जो अंगीठी का तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्टिका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग परिवर्तित सही रूप से किया गया है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया गया है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है। जैसे कि ये दिया है कवि, सम्राट, नेता, विदुर। तो इनमें से कौन सा हो सकता है। तो देखो कवि का हुआ स्त्रीलिंग कवित्री। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सम्राट का हो गया सम्राज्ञी, ये भी सही है। नेता का हो गया नेत्री। ठीक है, विदुर का हो गया विधवा। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर जाए वो विदुर होगा, और जिस स्त्री का पति मर जाए वो विधवा हुई। तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, कवि, कवित्री, सम्राट, सम्राज्ञी, नेता, नेत्री, विदुर, विधवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछोट। ठीक है, अछोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मिलान वाला। ठीक है, मिलान करना है। ये दिया गया है दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो ये मिलान करना है। ये पहले का आएगा बी, स्थूल का होता है सूक्ष्म। ठीक है, दूसरे का आएगा स्नेहासिक्त का होता है ए, स्नेहारिक्त। ठीक है, विराट का हुआ क्या क्षुद्र। ठीक है, मौन का हुआ सस्वर। ठीक है, मौन का हुआ सस्वर। तो कौन सा है, पहले का बी और दूसरे का ए। पहले का बी, दूसरे का ए। ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो पटुता तो है, प्रवीणता भी है, और इसमें दक्षता भी है, लेकिन क्या है सुरसरिता नहीं है। ठीक है, सुरसरिता। सुरसरिता किसका होता है, ये होता है नदी का। ठीक है, नदी का पर्यायवाची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नंबर 11 कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। जो कनिष्ठ और मध्य की उंगली के बीच होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। ठीक है, अनामिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है, तो खड़ग तो होगा, और अस्सी भी होगा, करवाल भी तलवार का है, लेकिन कुठार तलवार का नहीं है। तो यही राइट आंसर है, तलवार का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो किस में सही विलोम है वो युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुगम संगम। सुगम संगम का नहीं होगा, सुगम। 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। ए बी सी डी में से सही विकल्प चुनिए। जो ये वह शनिवार के दिन चला गया, तो वह शनिवार के दिन चला गया, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है इन चारों में से। तो वह शनिवार के दिन चला गया, तो इनमें से शुद्ध वाक्य है वह शनिवार को चला गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वह शनिवार को चला गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही बात भिन्न भिन्न कथन। ठीक है। नंबर 16 कह रहा है, ये पैराग्राफ है, इसमें पाँच क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है। तो ये पैराग्राफ है पहला, ये 16वां क्वेश्चन कह रहा है इसका, समय का डैश करना ही उसका सदुपयोग करना है। तो यहाँ पे खाली स्थान क्या आएगा, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है। 16वें क्वेश्चन का है पहला। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है धन खोने पर पाया जा सकता है, धन खोने पर क्या पाया जा सकता है, ये खाली स्थान इसको भरिए। तो इसका राइट आंसर होगा धन खोने पर वापस पाया जा सकता है। ठीक है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद वो वापस नहीं आता। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उचित शब्द चुनिए। तो 19 है ये रहा। ठीक है। जीवन में अधिक महत्व है, जो छात्र इस उम्र में, यहाँ खाली स्थान की जगह आएगा उम्र। ठीक है। इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का ए, उम्र। ठीक है। बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है। तो ये है चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के छोड़ दिए। अपने पैरों के क्या छोड़ दिए, रिक्त स्थान की जगह भरिए। अपने पैरों के ध्यान छोड़ दिए, मेहमान छोड़ दिए, इंसान छोड़ दिए, नहीं, ये है राइट आंसर, निशान छोड़ दिए। ठीक है। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है।